सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म कुली एक नए विवाद में आ गई है। मतलब फैंस कह रहे हैं कि 500 करोड़ के पार पहुंच गई, प्रोड्यूसर कह रहे हैं यार झूठ क्यों बोल रहे हो यार। मतलब ये ऐसा मामला हो गया, ना पहले देखा ना पहले सुना। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। अब तक क्या होता है कि एक फिल्म आती है, उसके हाइप बनाने के लिए कई बार खुद फैंस उसका एक फर्जी डाटा क्रिएट करते हैं, मतलब कि इतना पहुंच गए इतना पहुंच गए। कई बार प्रोड्यूसर खुद करते हैं। अच्छा, पूरा बॉलीवुड इसी चक्कर में बदनाम हो गया है कि यार इतना डाटा दे देते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो हो रहा है एकदम डिफरेंट चीज़ हो रही है। ये जो हो रहा है वो सोच के हैरानी हो रही है, यार ये करना क्या चाह रहे हैं। चलिए बताते केस क्या है। अभी क्या है, सब जगह खबरें चलेंगी, वर्ल्ड वाइड कुली 500 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। भारत के इतना कर लिया, और ये सारे डाटा लगातार फ्लोट किए जा रहे हैं। अब जो हैं डिस्ट्रीब्यूटर साहब हैं, जो रजनीकांत की फिल्म जो उसको इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूट करें, हमसिनी एंटरटेनमेंट, उसने एक ऑफिशियली बयान जारी किया है। और बयान जारी करके कह रहे हैं कि झूठ मत फैलाओ, कोई 500 करोड़ नहीं पहुंची। क्या यार, मतलब गजब। अब फैंस कह रहे हैं कि यार जब लियो के अंदर ऐसा होता है तब तो आप चुप रहते हो, अपनी फिल्म के साथ ऐसा कौन करता है भला। इनकम टैक्स का डर लग रहा हो यार, कुछ यही हो सकता है, और क्या वजह हो सकती है। तो खैर ऑफिशियल स्टेटमेंट आप समझ लिए, हमसिनी एंटरटेनमेंट की मेरे पास ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ठीक है जी। It has come to our notice that certain group and unofficial pages with vested interest are spreading fake office box office numbers and creating unnecessary noise around the global performance of कुली। मतलब ये वही मैं कह रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड के जो आंकड़े आ रहे हैं उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड में कितनी कमाई हो गई, कितनी कमाई हो गई। यार फेक डाटा तो किसी को नहीं देना चाहिए, लेकिन डाटा को कोई सोर्स होना चाहिए। सोर्स दो ही होते हैं, या तो कुछ पेजेस हैं जो ट्रैक करते हैं सिनेमाघरों को और उसके बेस पे वो देते हैं, और कुछ प्रोड्यूसर की तरफ से जारी किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि प्रोड्यूसर अपनी जो फिगर्स हैं उसको इन्फ्लेटेड करके दिखाते हैं, बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। तो जब प्रोड्यूसर बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं तो फिर आप ऐसे जो ट्रैकर्स होते हैं, जो पेज ट्रैक करते हैं, कलेक्शंस को ट्रैक करते हैं, फिर उन पर निगाह जाती है कि वो क्या कह रहे हैं। तो भाई ऑथेंटिकेट होना चाहिए। हम भी कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। प्रोड्यूसर को खुद सच सच बताना चाहिए कितने करोड़ है, इतने करोड़ की खर्चा, इतने करोड़ बजट है, इतने करोड़ का हमारा कमाई हो गई। अब होता क्या है कि जब पुष्पा के बाद भी ऐसे ही हुआ भाई, पहले तो कमाई इतना 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 हज़ार, मतलब आप देख ही रहे थे क्या हो रहा था, 100 200 300 400 500 700 800 900 हज़ार ऐसे करके चल रहा था। और फिर जब इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं तो फिर कहते हैं नहीं नहीं इतनी नहीं थी, ये तो फलाना ठिकाना। चलिए, ये लोग पहले ही डर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा है, ऑथेंटिकेट नंबर्स ओनली प्रोड्यूसर एंड हमसिनी एंटरटेनमेंट जो ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर हैं विल रिलीज ऑफिशियल कलेक्शन अपडेट्स। एनी अदर फिगर सर्कुलेटिंग ऑनलाइन आर अनरिलायबल एंड मस्ट नॉट टू बी ट्रीटेड एज फैक्चुअल। तो जो चल रहा है वही चल रहा है कि 500 करोड़ के पार पहुंच गए वर्ल्ड वाइड। वो कह रहे हैं कि भाई ये गलत है। भाई सही से बता दो यार, फिर अपने आप ही बता दो, किसी और को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं कहीं से। लेकिन अपने आप बताते नहीं है तो फिर ये दिक्कतें होती हैं। मिस इन्फॉर्मेशन जहाँ होगा वहाँ इन्फॉर्मेशन का ब्लैक होल होगा, फिर फर्जी इन्फॉर्मेशन आती है। लिखते हैं मिस इन्फॉर्मेशन एंड डैमेज स्प्रेडिंग fabricated numbers or exaggerated comparison is not only misleading but also directly harmful to the reputation of the film, its stakeholders and the audience who trust us। यार आई डोंट नो, मतलब मैं क्या कहूँ इस बात पे। मतलब मेरा ये जनरली क्या होता है कि जब कोई फिल्म आती है तो फैंस हमेशा कंपैरिजन करते हैं। साउथ के अंदर है, अब तमिल फिल्म है तो वहाँ थलापति विजय के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, और उनकी पिछली फिल्मों के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है कि कितना पहुंची कितना नहीं पहुंची। डेफिनेटली जो रजनीकांत फैंस होंगे वो चाहेंगे कि फिल्म टॉप पे पहुंचे, जो थलापति विजय के फैंस हैं वो ही चाहेंगे कि उनका स्टार जो है वो टॉप पर है। ये कॉमन मतलब फैंस की चीज़ है, इसमें मुझे नहीं लगता कि प्रोडक्शन हाउस को इस बात पे पढ़ना चाहिए। हाँ, वो अपनी तरफ से ये ज़रूर कर सकते हैं कि वो मिस इन्फॉर्मेशन ख़त्म करें और रोज़ का एक अपडेट डाल दें कि भाई इतना कलेक्शन यहाँ से हुआ, इतना कलेक्शन यहाँ से हुआ, टोटल इतना हुआ। ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई हैरानी की बात नहीं है। जब नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं से दिक्कत होगी। अब वो आगे धमकी भी दे रहे हैं, वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग सच एक्टिविटीज, एनी डेलिबरेट अटेम्प्ट टू डिस्टॉर्ट, मैनिपुलेट और डिफेम विल बी मेट विद स्ट्रॉन्ग लीगल रेमेडीज इंक्लूडिंग क्लेम ऑफ फॉर डिफेमेशन एंड फाइनेंशियल डैमेज। मतलब बाकी सब ठीक है यार, मतलब मुझे ये चीज़ थोड़ी सी समझने, इनकी पूरी जो मेल है, ये स्टेटमेंट है, मुझे समझ से थोड़ी सी बाहर पड़ रही है। डिफेमेशन ये होगा कि किसी फिल्म ने 100 करोड़ कमाए और वो दूसरा कह रहा है कि यार 50 करोड़ में रुक गई, ये डिफेमेशन हो सकता है। किसी फिल्म ने 100 करोड़ कमाए और फैंस कह रहे हैं कि 150 करोड़ पहुंच गई, तो डिफेमेशन कैसे हो जाएगा। मतलब ये लॉजिक क्या है, मेरी समझ से बाहर है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और फैंस के खिलाफ ये लीगल रेमेडीज़ की धमकी दे रहे हैं। मतलब अब क्या है ये कहानी भैया, ये तो यही जाने।
उसके बाद मैसेज दे रहे हैं, मैसेज टू ट्रेड एंड मीडिया, वी रिस्पेक्टफुली अर्ज एग्जीबिटर्स, पार्टनर्स एंड ट्रेड सर्कल टू वेरीफाई इंफॉर्मेशन ओनली थ्रू ट्रस्टेड ऑफिशियल चैनल। राइट, ये होना ही चाहिए। द ऑडियंस लव एंड सपोर्ट आर द ट्रू मेजर ऑफ सक्सेस एंड नो कैंपेन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन कैन ओवरशैडो दैट। परफेक्टली यही हम कहते हैं, हर बार हम यही कहते हैं कि किसी स्टार की सक्सेस और किसी स्टार की सक्सेस इस बात पे नहीं नापी जाती कितनी फ्लॉप हो गई, कितनी हिट हो गई, जो ऑडियंस उन्हें प्यार करती है। अब जब रजनीकांत सर की कोई फिल्म आती है तो डेफिनेटली फेस्टिवल की तरह होता है, पूरे तमिलनाडु में जैसे फेस्टिवल होता है उस समय में, तो वो प्यार असली पहचान है। बिल्कुल सही, हम इस बात से एग्री हैं। लेकिन अब वही जब फैंस उस डाटा को लेकर खुश हो रहे हैं तो उन पर आप लीगल है कि धमकी दे रहे हैं। खैर, सिनेमा बिलोंग टू ऑडियंस नॉट टू वेस्टेड इंटरेस्ट। एग्जैक्टली, इस बात पे पूरी तरह सहमत है। लेट अस सेलिब्रेट फिल्म विद ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। ये लाइन मैं 100% एग्री हूँ, 200%, 300% परफेक्टली एग्री हूँ। अगर ये बात हो जाए, लेट अस सेलिब्रेट फिल्म्स विद ऑनेस्टी एंड फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, डेफिनेटली इस बात के पक्ष में मैं तो कह रहा हूँ ऐसा मैकेनिज्म बनना चाहिए जिसमें क्लियर कट प्रोड्यूसर्स बताएं अपनी फिल्म की एक बैलेंस, जो फिल्म के बारे में उस फिल्म का बैलेंस शीट होता है कि इतना खर्चा आया, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, लेके आए। इनकम टैक्स तो फाइल करते ही है ना, ऐसा थोड़ी है कि सारा ब्लैक में काम हो रहा है। इनकम टैक्स अगर फाइल करें और डेफिनेटली तो इनकम टैक्स वालों को भी छापे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज़ क्लियर है पिक्चर। तो भैया कुछ बातों से सहमत हैं, कुछ बातें मुझे लग रहा है कि उन्हें भी अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। और फिल्म की सक्सेस डेफिनेटली उसके फैंस के प्यार पे डिपेंड करती है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय में उस डाटा पे भी डिपेंड करने लगी है। वो जो डाटा आता है कि 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, जो भी डाटा आता है, और फैंस कहीं ना कहीं उससे रिलेट करते हैं कि इतने करोड़ फिल्म पहुंच गई, उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। तो भाई हम तो यही कहेंगे कि इतना चौड़ा मेल लिखने के बजाय आपने सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन डाल दी होती, वर्ल्ड वाइड में इतना है, तो भी वही काम करते, इतने समय लंबी चौड़ी धमकी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका एक पोस्टर भी यही काम कर देता कि दिस इज़ ऑफिशियल फिगर, इतना बहुत था। इसके आगे तो सब ड्रामा है सर, बाकी तो आप सब जानते हैं। बाकी कुल मिलाकर डाटा ये कह रहा है कि डाटा हमने आपको कल भी दिखाया था, पहले हफ्ते में अच्छा कलेक्शन था, लेकिन दूसरे हफ्ते में कलेक्शन बहुत हद तक डिप किया है, और तीसरे हफ्ते में भी कुली फिल्म का जिस तरह का मूवमेंट समझ में आ रहा है वो बहुत आगे जाता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि साउथ की फिल्मों में मैं हमेशा कहता हूँ कि शुरुआत बहुत शानदार होती है, क्योंकि वहाँ सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, सिनेमा हॉल ज़्यादा हैं, तो लोग बहुत आसानी से फिल्में देख पाते हैं और इसीलिए कलेक्शन बहुत बड़ा हुआ नज़र आता है। लेकिन बाद के वीक्स में फिल्म सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड ऑफ माउथ पे चलती है, एक दूसरे ने तारीफ़ की कि नहीं की, उसके ऊपर फिल्म चलती है। और कुली फिल्म के साथ ऐसा होता हुआ बहुत नज़र नहीं आ रहा, और इसीलिए ये फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रहा है। एक चीज़ और नज़र आ रही है, इसके बाद सन टीवी, सन जो है, सन वाले वो पहुँचे हैं आपके पास कि फिल्म का ए सर्टिफिकेट हटा के यूए कर दिया जाए। मद्रास हाईकोर्ट ने कह दिया भैया ये तो पहले करवाना था, फिल्म चलने के 2 हफ्ते बाद क्यों कर रहे हो। ये उन्होंने मना कर दिया कि भाई ये सर्टिफिकेट के सारी फिल्म चलेगी, वॉलेंस इतना है। तो कुल मिलाकर ये कहानी वापस कि भैया बाद में ये सब प्रपंच नज़र आते हैं, बाद में सिर्फ मेलोड्रामा नज़र आता है। ये सारे काम अगर करने तो पहले करने चाहिए थे। बाकी आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? ट्रांसपेरेंसी, हम भी कहते हैं ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, हम भी कहते हैं कि चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए, बाद के ड्रामे से कोई चीज़ हासिल होती नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे। नमस्कार।